नमस्कार। आज मैं प्रगतिशील कवि सुदामा पांडे धूमिल की विशिष्ट कविता लोहे का स्वाद की चर्चा कर रही हूँ। प्रस्तुत कविता में कवि धूमिल ने पूंजीवादी सामाजिक व्यवस्था में शोषित जन समाज के निम्न वर्ग के जीवन की विडंबना और त्रासदी का सांकेतिक चित्र अंकित किया है। 14 जनवरी 1975 ईस्वी में रचित यह उनकी अंतिम रचना है। कवि के अनुसार हृदय पर जब किसी प्रकार का आघात पहुंचता है या पीड़ा उत्पन्न होती है या फिर परिस्थितियों के वात्या चक्र में फंसा निरुपाय शोषित मनुष्य कोई राह नहीं ढूंढ पाता, तब उसके हृदय की प्रबल वेदना व्यथा कविता के रूप में उसके अंतर्मन से फूट पड़ती है। कवि की वेदना कविता की निम्न पंक्तियों में अभिव्यक्त हुई है। शब्द किस तरह कविता बनते हैं इसे देखो। अक्षरों के बीच गिरे हुए आदमी को पढ़ो। क्या तुमने सुना कि यह लोहे की आवाज है या मिट्टी में गिरे हुए खून का रंग? लोहे का स्वाद लोहार से मत पूछो, उस घोड़े से पूछो जिसके मुंह में लगाम है। कवि कहता है कि निरर्थक शब्द किस प्रकार सार्थक कविता का स्वरूप ग्रहण करते हैं। इस सारी प्रक्रिया को समझकर हम कवि की मनोवेदना से परिचित हो सकते हैं। कविता के अक्षरों के बीच जिस शोषित मानव की पीड़ा अंतर्निहित है, उसे समझने की जरूरत है। सामाजिक व्यवस्था का सूत्रधार जो शासक वर्ग है, उसके आतंक ने समाज के उस मेहनतकश वर्ग को पूरी तरह से निरुपाय और विवश कर रखा है, जबकि सच यह है कि उसके जी तोड़ परिश्रम के बल पर ही देश और समाज संचालित होता है। किंतु वह सामाजिक सूत्र उसके हाथों में न होकर समाज के उच्च वर्ग के हाथों में कैद है। कवि की कविता के प्रत्येक अक्षर में शोषित वर्ग का दुख दर्द समाहित है। केवल उसे ध्यान से सुनने की जरूरत है कि यह लोहे की आवाज शासक वर्ग के आतंक की ध्वनि है अथवा मिट्टी में गिरे हुए खून का रंग इसमें झलक रहा है, अर्थात श्रमिक वर्ग की पीड़ा और उसकी दयनीयता इसमें प्रतिबिंबित हो रही है। लोहार लोहे से अनेक कारगर और उपयोगी वस्तुओं का निर्माण करता है, लेकिन उस लोहे का स्वाद का अनुभव या अनुमान उसे कैसे हो सकता है? सच्चे अर्थों में उस घोड़े को ही उसके स्वाद का अनुभव हो सकता है जिसके मुंह में लगाम है, अर्थात घोड़ा ही उस लगाम की असहनीय पीड़ा और उससे उत्पन्न होने वाले अनवरत कष्ट का अनुभव कर सकता है। ठीक उसी प्रकार अन्याय और अत्याचार का सूत्रधार शोषक वर्ग शोषित की अकल्पनीय पीड़ा का अनुमान कैसे कर सकता है? शोषण की अमानवीय पीड़ा और उसके संत्रास का अनुभव तो वह पीड़ित वर्ग ही कर सकता है। शोषण पर आधारित सामाजिक व्यवस्था ने जिसके जीवन को उपेक्षित, तिरस्कृत, अभिशप्त एवं दयनीय बना दिया है। मेहनतकश एवं शोषक वर्ग के पारस्परिक संबंधों पर आधारित यह छोटी किंतु सशक्त कविता सर्वहारा वर्ग के जीवन की विडंबना एवं त्रासदी को जीवंत अभिव्यक्ति प्रदान करती है। इस प्रतीकात्मक कविता में शोषित वर्ग के संवेदनाओं की अभिव्यक्ति सहज सरल भाषा में बोधगम्य बिंबों के माध्यम से की गई है। कविता में गिरे हुए आदमी का व्यंग्यार्थ अत्यंत ही सटीक और अभिप्रेरक है, जिसका तात्पर्य शोषित एवं पीड़ित वर्ग है, जबकि लगाम शोषण का प्रतीक है। सड़क पर दौड़ते हुए घोड़े की चाल को देखकर कोई भी उसकी असीम मनोवेदना और असहनीय पीड़ा का अंदाजा नहीं लगा सकता कि उसके जबड़े के भीतर समाई हुई लोहे की वह लगाम कितनी
और किस प्रकार उसे अनवरत पीड़ित और प्रताड़ित कर रही है। शोषितों के ऊपर हो रहे लगातार अत्याचारों के कारण कवि का मन अत्यंत ही पीड़ित और दुखी है। शोषण चक्र की अबाध गतिमयता को वह जड़ मूल से विनष्ट करने का आकांक्षी है। वह शोषक शोषित वर्ग का भेद मिटाकर धरती को समाजवादी विचारधारा के पवित्र पुष्पों से सजाना चाहता है। धन्यवाद।